डोम्स कंपनी का 13 दिसंबर को आएगा आईपीओ। आज निफ्टी 50 के क्या हाल हुआ। 4 महीने में पैसा 5 गुना हो गया। जर्मनी से ज़्यादा भारत के जीडीपी होने वाला है। मामा अर्थ कंपनी में होगा ब्लॉक डील। एक्सेंट माइक्रोसेल का आया आईपीओ। नमस्कार, मैं विशाल कुमार। आज है 4 दिसंबर 2023। आज शेयर मार्केट से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज लेकर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर है। पहला न्यूज है कि डोम्स कंपनी का 13 दिसंबर को आएगा आईपीओ। तो देखिए, डोम्स जो कंपनी है यह एक पेंसिल, रबर और आर्ट प्रोडक्ट ये सबसे यह सब बनाने वाली एक कंपनी है। इस कंपनी का आईपीओ 13 दिसंबर को आएगा और 15 दिसंबर को बंद हो जाएगा। यह कंपनी मार्केट से लगभग 1200 रुपया, मार्केट से इसको 1200 रुपया चाहिए, क्योंकि यह अपना कंपनी आगे बढ़ाना चाहती है। तो इसके बारे में आप लोग विस्तृत जानकारी ले लीजिएगा, उसके बाद इस आईपीओ में पैसा लगाना है। अगला न्यूज है कि टुडे निफ्टी 50 कहाँ गया। ये देखिए, 20,000 तो यहाँ लिखे हैं, लेकिन 20,500 के पार चला गया निफ्टी 50। 702 टच करके आया है और क्लोज हुआ है आपका 686 पर। तो यहाँ देख सकते हैं कि कल यानी शुक्रवार को जब मार्केट क्लोज हुआ था वो 200 कुछ पर था और अभी 686 पॉइंट, लगभग 400 से 500 पॉइंट निफ्टी केवल बढ़ा है। समझिए कि ये जो 3 राज्य में इलेक्शन हुआ था उसका प्रभाव हम लोग के शेयर मार्केट पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। बैंकेस एक इंडेक्स है, उसमें लगभग 1500 पॉइंट बढ़ गया है। बैंक निफ्टी है वो लगभग 1000 पॉइंट बढ़ गया है। ऐसा ही जितना सारा इंडेक्स है सब के सब बहुत तेज़ी में गया है। आज कोई भी कॉल साइड में पैसा लगाया होगा और ट्रेडिंग करता होगा तो उसका पैसा बहुत छाप लिया होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि चुनाव का नतीजा कितना शेयर मार्केट को प्रभावित करता है। जैसे ही 3 राज्य में बीजेपी की सरकार बना, वैसे ही देखिए शेयर मार्केट कितना तेज़ी से चढ़ गया। अगर जे 2024 में भी बीजेपी की सरकार आता है तो शेयर मार्केट लगभग 20 से 25% बढ़ सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं कि 3 महीना में पैसा 5 गुना हो गया। अब देखिए, एक कंपनी है बनदादा इंजीनियरिंग। यहाँ पर देखिए, ये जो कंपनी है ये 4 महीना पहले अपना आईपीओ लेकर आई थी। उस आईपीओ का दाम था 75 रुपया एक शेयर का, और इधर 4 महीना में 455% ग्रोथ दिखा दिया, यानी लगभग 400 के पार ये चला गया मात्र 4 महीने में। तो अगर जी इस कंपनी के बारे में आपको जानना है तो आप जाकर गूगल पर सर्च कीजिए, या फिर आने वाले समय में इस कंपनी में एक विस्तार हम वीडियो लाएंगे कि कैसे कैसे ये क्या किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 52 हफ्ते के हाई लगाए 464 रुपया पर। तो आप देखिए 75 रुपये पर जो एक कंपनी का शेयर आया था और आज पहुंच चुका है 400 से ऊपर पहुंच चुका है, यानी लगभग पैसा 4 गुना से ज़्यादा हो गया। अब अगला न्यूज है कि जर्मनी से ज़्यादा भारत का जीडीपी हो सकता है। तो देखिए, ऐसा विशेषज्ञों के द्वारा बताया गया है कि लगभग 2 से 2.5 साल में भारत का जीडीपी, यानी 2.5 साल में भारत का जीडीपी जर्मनी से ज़्यादा हो सकता है। अभी ना आप लोग को पता होगा कि हम लोग जापान से और जर्मनी से पीछे हैं हम लोग। तो क्या हम लोग जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के एकदम तीसरा पर जा सकते हैं, 3 नंबर पर? अभी सबसे पहले अमेरिका 1 नंबर पर है और चीन 2 नंबर पर है। उसके बाद आपका जर्मनी और जापान आता है। तो क्या ये दोनों देश के पीछे छोड़ के भारत आगे जा सकता है? क्या तीसरा नंबर का इकोनॉमिक बन सकता है? तो देखिए, ऐसा विशेषज्ञ द्वारा इसलिए बताया जा रहा है कि पिछला क्वार्टर का जीडीपी का रिजल्ट आया था, सब कोई बोल रहा था कि 6.2% भारत के जीडीपी ग्रोथ रहेगा, 6.7%, 6%, ऐसा ही कोई कोई अनुमान लगा था, कोई कोई 6.1% लगाया था। लेकिन सबके अनुमान को फेल करते हुए भारत का जीडीपी 7 पॉइंट से ऊपर आपका ग्रोथ किया है। तो इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 2.5 साल में हम लोग आपका जर्मनी को छोड़कर हम लोग उसके ऊपर जा सकते हैं जीडीपी के मामले में। चलिए 5वां न्यूज है कि मामा अर्थ कंपनी में होगा ब्लॉक डील। तो आप लोग के पिछला बहुत सारा वीडियो में बता चुके हैं कि ब्लॉक डील क्या होता है। देखिए, 2 पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा शेयर को खरीदा बेची को बोलते हैं ब्लॉक डील। तो मामा अर्थ जो कंपनी है इसके एक पेरेंट कंपनी, देखिए एक और बात समझिए कि पेरेंट कंपनी क्या होता है। देखिए, मानते हैं ये जो मामा अर्थ कंपनी एक हो गया, इसको चलाने वाला, इसको स्थापना करने वाला एक पीछे बैक साइड में कंपनी होगा जिसका नाम हम लोग नहीं जानते होंगे, तो वही पेरेंट कंपनी होता है। जैसे में टाटा हो गया, टाटा किसी का पेरेंट कंपनी हो गया, और तनिष्क हो गया, तनिष्क भी टाटा का है, टाइटन भी टाटा का है। तो ये सब का हो गया, ये सब का पेरेंट कंपनी कौन हो गया? टाटा हो गया। उसी तरह मामा अर्थ का एक है पेरेंट कंपनी। तो पेरेंट कंपनी कौन सा है? होसाना कंज्यूमर। तो ये होसाना कंज्यूमर अपना ब्लॉक डील लगभग समझिए 230 करोड़ रुपया के करने वाली है। तो ये देखिए कल या परसों तक न्यूज आ सकता है कि कितना का ब्लॉक डील हुआ है। तो अब देखिए, इस ब्लॉक डील का प्रभाव शेयर मार्केट यानी मामा अर्थ के शेयर पर क्या पड़ने वाला है, वो जब ब्लॉक डील हो जाएगा उसके बाद मालूम चलेगा।
अगला न्यूज़ है कि एक्सेंट माइक्रोसेल का आया आईपीओ। देखिए आजकल बहुत ज़्यादा आईपीओ आ रहा है। इसी वीडियो में हम 2 आईपीओ कवर कर चुके हैं, एगो डोम्स वाला, एगो एक्सेंट माइक्रोसेल वाला। तो देखिए ये एक्सेंट माइक्रोसेल वाला है, इसका कम से कम 130 से 140 रुपये तक मतलब इसका आईपीओ आ सकता है, तय किया गया है। अगर जो कोई भी खरीद रहा है तो लगभग उसमें 1000 शेयर का मतलब इसमें उसको कम से कम मिल सकता है। तो ये देखिए 8 दिसंबर से खुलेगा, वो जो था डम्स वाला वो 13 दिसंबर को खुलेगा और 15 दिसंबर को बंद हो जाएगा। तो देखिए किसी भी आईपीओ में आप पैसा लगा रहे हैं तो उससे पहले उस आईपीओ के बारे में मतलब उस कंपनी के बारे में जाकर एक बार बढ़िया से रिसर्च कर लीजिए कि ये कंपनी क्या करती है, इसका ग्रोथ क्या हो सकता है, उसके बाद उसमें पैसा हम लोगों को लगाना है। 6 ही न्यूज़ था और 6 न्यूज़ हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आगे आप लोगों को अगर जो पीपीटी चाहिए तो एक काम कीजिए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप अगर डाउनलोड कर लीजिए उसके बाद इस ऐप में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। क्या क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग आपको बिल्कुल मिल जाएगा, जो जीरो से लेकर एडवांस तक आप कर पाइएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप डायरेक्ट हमारे पास कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट बुक 100+ वो भी प्योर हिंदी में मिल जाएगा आपको, एकदम इंपॉर्टेंट बुक पढ़ने के लिए। उसके बाद डेली न्यूज, जो न्यूज़ हम बताते हैं ये इसका पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल सकता है। प्रॉफिट लॉस जो है, तो प्रॉफिट लॉस जो हम एक लॉट से ट्रेड करते हैं वहाँ पर आपको दिखा देंगे सीखने के लिए कि एक लॉट से कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितना लॉस होता है। उसको ऐसे मेंटर्स वहीं आप हमसे एकदम डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके बाद से आपको इस ऐप पर बहुत सारा वीडियो मिलेगा जो इस चैनल पर हम नहीं डालते हैं। धन्यवाद।